नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहार तक। नीतीश कुमार की पार्टी ने मध्य प्रदेश में 5 उम्मीदवारों को उतारा है। एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, बीजेपी नेताओं को अपना मित्र बताया। इसके बाद से यह सवाल उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार की यह बेचैनी है? क्या नीतीश कुमार गठबंधन में बेचैन हो रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के साथ, या यूं कहें कि पार्टी अपना जनाधार खो रही है, या फिर जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई उसका फायदा जेडीयू नहीं उठा पा रही है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद आपके जहन में भी होंगे कि आखिर क्या नीतीश कुमार फंस गए हैं, या फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार की। मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का फायदा उठाना चाहते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी समीकरण हैं जिनसे उन्हें मुश्किल हो रही होगी। दरअसल इस बार महागठबंधन में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के साथ आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट की पार्टियां भी, जिनके साथ उन्हें लोकसभा चुनाव में सीटें शेयर करनी है। मुश्किल यह है नीतीश कुमार की कि वो उनके साथ जो एक बड़ा वोट बैंक था, जो उन्हें लग रहा था कि वो उनके साथ हो सकता है, लेकिन उन वोट बैंक के बड़े नेता अब बीजेपी के साथ हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि 2014 में बिहार में लोकसभा चुनाव की स्थिति क्या थी। उस वक्त 2014 में बिहार में बीजेपी एनडीए के साथ थी, एनडीए में बीजेपी थी, उसके साथ एलजेपी थी, चिराग पासवान की पार्टी एक साथ थी, और आरएलएसपी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी। इन तीनों ने मिलकर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, और कमोबेश अब ऐसी ही स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बन रही है। इस बार जीतन राम मांझी भी साथ आ गए। 2014 में जेडीयू अलग होकर चुनाव लड़ी थी, आरजेडी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी, और उस वक्त जो स्थिति बनी थी वो स्थिति बिल्कुल अलग है। और ऐसी स्थिति अब अगर बनती है तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो सकती है। इसे आप ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार का वोट बैंक, जो कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक है, उस वोट बैंक में भी बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है। इतना ही नहीं, पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक के भी बड़े नेता बीजेपी के साथ आ गए। तो आखिर नीतीश कुमार किस समीकरण को साधना चाहते हैं? दरअसल महागठबंधन को यह लगता है कि उनके साथ लालू यादव हैं और मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन पार्टियों की स्थिति बड़ी असमंजस वाली है, जिसके लिए नीतीश कुमार शायद परेशान दिख रहे हैं। 2014 की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो 2014 में बीजेपी को 29.40% अकेले वोट मिला था, जिसमें बीजेपी ने 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 22 सीटों पर वो चुनाव जीत गए थे। जब नीतीश कुमार अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें सिर्फ 2 ही सीटें मिली, और जेडीयू को तब 16.4% वोट मिला। इससे इतर आप 2014 के अगर लोकसभा चुनाव को देखें, उस वक्त जेडीयू नीतीश कुमार के साथ आ गई, एलजेपी भी साथ थी, आरएलएसपी अलग हो गई थी। उस चुनाव में जेडीयू का वोट प्रतिशत बढ़ गया, 21% उन्हें मत मिला। लेकिन चूंकि 2020 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा था, इसका खामियाजा शायद उन्हें इस बार भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि इसे आप ऐसे देखें कि मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ शायद ना आए, और आरजेडी को इसी का फायदा मिलता हुआ दिखता है। आरजेडी को यह लग रहा है कि यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा वोट प्रतिशत आरजेडी के पास होगा। नीतीश कुमार के साथ मुश्किल यह है कि जेडीयू के जो वोटर रहे, यानी कि कुर्मी कोयरी वोट, कुशवाहा वोट, ये इस वोट बैंक के बड़े नेता साइड हो गए। जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी के साथ हैं। आरसीपी सिंह अलग हो गए, वो भी बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में इस वोट बैंक में भी बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है। बड़ी सेंधमारी सम्राट चौधरी के नाम की भी है। सम्राट चौधरी चूंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वहां भी वोटों में सेंध लग जाएगी। तो फिर आखिर नीतीश कुमार किसके भरोसे चुनाव जीतेंगे? नीतीश कुमार की अपनी छवि सुशासन बाबू की रही है, लेकिन चूंकि वो पाला बदलते रहे, इस वजह से जेडीयू को ऐसा लग रहा है कि उनके वोट बैंक में असर होगा। दूसरी बड़ी दिक्कत यह भी है कि जिन 16 सीट उनके सांसद हैं, और इस बार जब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा तो सीट के बंटवारे में लालू यादव की चलती हुई भी दिख सकती है।
क्योंकि 19 ऐसी सीटें रहीं जहां पर आरजेडी का भी दबदबा रहा, भले ही वो दूसरे नंबर पर रही हो। ऐसे में सीटों की मांग वो भी करेंगे, सीट वो भी मांग सकते हैं कि आखिर उन्हें भी, और अगर जेडीयू ने अपने सिटिंग सांसदों को बदल दिया तो मुश्किल हो सकती है। बल्कि कई बड़े नेता भी जेडीयू से टूटकर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। ऐसे में नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दम भरेंगे कैसे? क्योंकि उनके लिए एक बड़ी मुश्किल जिस गठबंधन में वो हैं, उस गठबंधन में आरजेडी का होना है। क्योंकि आरजेडी के पास अभी भले ही कोई सीट ना हो, लेकिन आरजेडी बिहार में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसके नेता फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं और वो जेडीयू से कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी नहीं। यहीं पर मुश्किल आन फंसती है, क्योंकि कांग्रेस या यूं कहें कि राहुल गांधी और लालू यादव की नज़दीकियों की वजह से भी नीतीश कुमार शायद बेचैन होते होंगे कि इनकी नज़दीकी की वजह से जेडीयू की सीटें कम ना हो। इतना ही नहीं, अगर आप वोट बैंक की बात करें तो दलित वोट बैंक जो है वो भी चिराग पासवान के साथ आ सकता है। एक बड़ा वोट बैंक अगर चिराग पासवान इफेक्ट करते हैं, उससे भी नीतीश कुमार को मुश्किल होगी। और सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव में यह कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा तबका मोदी के नाम पर वोट करता है और इसका फायदा अगर एनडीए को मिलेगा तो बड़ा नुकसान जेडीयू को ही भुगतना होगा। क्योंकि जेडीयू के लिए बड़ी मुश्किल ये होगी कि जिन सीटों पर उनके कैंडिडेट हैं वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो काम करेगा ही, साथ ही अगर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन नहीं दिया पीछे से तो मुश्किल ये होगी कि उनके सांसद वो सीट हार सकते हैं। क्योंकि अगर वह सीट आरजेडी या जेडीयू के पास रह जाती है तो फिर अगले चुनाव में भी उस पे सिटिंग कैंडिडेट होने के नाते जेडीयू अपना दावा ठोकेगी और आरजेडी के लिए यह मुश्किल होगी। यही पूरा गुना गणित है जिसके भरोसे नीतीश कुमार चाहते हैं कि जातीय जनगणना का कार्ड जब खेला गया है तो इसका फायदा मिले। लेकिन अगर आप देखें तो जातीय जनगणना का कार्ड भी फिलहाल इसकी धार तेज नहीं हो पा रही है बिहार में, क्योंकि जातीय जनगणना के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी खुद अलग अलग मंच से लगातार हमलावर हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे तो कर दिया, लेकिन इस सर्वे के रिजल्ट को वो अपने चुनावी परिणाम में बदल पाएंगे नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बड़ी बात यह भी है कि दलित वोट बैंक जो बीजेपी के पाले में फिलहाल जाता हुआ दिखता है, इसलिए क्योंकि 3 कद्दावर नेता इनके साथ हैं, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस और चिराग पासवान। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए यहां भी मुश्किल है, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किल है कि इस वोट बैंक को वो कैसे साधेंगे। और इसी के साथ ही आपको यह भी बता दूं कि लगातार जेडीयू जो है अलग अलग जातियों के साथ उनके नेता बैठक कर रहे हैं और बड़ी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर भी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक टूटकर जेडीयू के साथ आया तो कुछ सीटों पर उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर हो सकता है। कुछ सीटों के चेंज होने की बात कही जा रही है कि जेडीयू को सीटें छोड़नी पड़ेगी, उसके एवज में वो दूसरे सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और उन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि इन वोट बैंक को भी साधा जाए ताकि उनकी पार्टी मजबूत हो। क्योंकि इसे आप ऐसे भी समझिए कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू कमजोर हुई और अगर लोकसभा चुनाव में भी कमजोर होती है तो जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसे साधना जेडीयू के लिए जरूर मुश्किल होगा। लेकिन एक सत्य यह भी है कि लगातार पिछले चुनाव में बल्कि 17 सालों में से नीतीश कुमार की पार्टी भले ही बिहार में दूसरी या तीसरी पार्टी हो, लेकिन सरकार में नीतीश कुमार ही रहे, मुखिया नीतीश कुमार ही बने रहे। ऐसे में बेचैनी तो साफ झलकती है नीतीश कुमार के चेहरे पर, लेकिन इस बेचैनी को वो जीत के परिणाम में बदल पाएंगे नहीं और इंडिया गठबंधन के अंदर सामंजस्य बनाकर वो सीटों का बंटवारा कर जेडीयू को मजबूत कर पाते हैं नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।